साथियों नमस्कार। आप सभी को सर्वप्रथम दीपावली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियां आए ऐसी मनोकामना के साथ साथियों आज हम फिर से एक नए मॉडल पेपर के साथ पढ़ेंगे। तो साथियों आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। तो साथियों जो ये मॉडल पेपर है संस्कृत भाषा का है। रीट मुख्य परीक्षा के तहत 9 क्वेश्चन आने हैं। तो साथियों मॉडल पेपर 9 है, 30 क्वेश्चन आने हैं इस मॉडल पेपर में। और जो मुख्य परीक्षा होने वाली है फरवरी 2023 में, उसमें आपको सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो हमने 30 क्वेश्चन की श्रृंखला बना रखी है, तो इसमें हम देखते हैं साथियों क्वेश्चंस। तो साथियों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें है को अयम विधि पूर्णादंश प्रति इत्यस्य सूत्र से अनुकरणम करोति, यानी कौन सी यह विधि है जो पूर्ण से अंश की ओर इस प्रकार के सूत्र का अनुकरण करती है। पूर्ण से अंश की ओर जाने वाली जो विधि है वो कौन सी विधि है बताइए साथियों। राइट ऑप्शन विश्लेषणात्मक विधि, हर्बटीय विधि, व्याख्या विधि, कक्षा विनय विधि। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक विधि, जो पूर्ण से अंश की ओर सूत्र का अनुकरण करती है। आगे क्वेश्चन है मौखिक कार्य से प्रधानता कस्मिन् स्तरे भवेत्, मतलब मौखिक कार्य की प्रधानता वो किस स्तर पर होनी चाहिए। तो बताइए साथियों मौखिक कार्य की प्रधानता किस स्तर पर होनी चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक स्तर, यानी प्रारंभिक स्तर पर। आगे क्वेश्चन है विचाराभिव्यक्ति काभ्याम कौशलाभ्याम क्रियते, यानी विचारों की अभिव्यक्ति किस कौशल के लिए किया जाती है, यानी किस कौशल के लिए की जाती है विचारों की अभिव्यक्ति। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषणम लेखनम, यानी भाषा और लेखन, भाषण लेखनाभ्याम, भाषण और लेखन दोनों में। आगे क्वेश्चन है दृश्य सर्वे साधनेषु प्रमुखम साधनम विद्यते, यानी दृश्य सर्वे साधनों में जो प्रमुख साधन है वो कौन सा है ये बताना है साथियों। जो दृश्य सर्वे साधनों में प्रमुख है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरदर्शनम। आगे क्वेश्चन है अधीत पाठस्य स्मरणाय ज्ञानोपार्जनाय गृह कार्य करनाय च केसाम आवश्यकता भवति, यानी कहने का मतलब ये है अधीत पाठस्य स्मरणाय, यानी पढ़े हुए पाठ को स्मरण करने के लिए, ज्ञानोपार्जनम यानी ज्ञान उपार्जनम के लिए, गृह कार्य करने के लिए, और क्या चाहिए आवश्यक, और क्या आवश्यक होता है तो बताना है साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तका नाम, यानी पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होनी चाहिए, होती है। आगे क्वेश्चन है बालक से शिक्षारंभ है उपनयन संस्कारात् परम केन प्राचीनतमेन विधिना गुरुना प्रारभ्यते, यानी प्रारभ्यते। इसमें है बालक की शिक्षा प्रारंभ, यानी बालक की शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार के पश्चात किस प्राचीनतम विधि से गुरु के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। तो साथी बताइए गुरु के द्वारा जो प्रारंभ की जाती है शिक्षा वो किस प्रकार से की जाती है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठशाला विधि ना, पाठशाला विधि से। आगे क्वेश्चन है कस्याः परीक्षायाः प्रकाराः निम्न बिन्दवः सन्ति रिक्त स्थान पूर्णम सत्य असत्य निर्णयः बहुसाधन प्रश्नाश्च। तो इसका क्वेश्चन में कहा है किस परीक्षा के प्रकार निम्न बिंदु है, यानी किस प्रकार की परीक्षा के निम्न बिंदु है। रिक्त स्थान पूर्णम, यानी रिक्त स्थान होता है, सत्य असत्य का निर्णय होता है, और बहुत साधन प्रश्न होते हैं। तो बताइए इस प्रकार की जो बातें हैं वो कौन से प्रश्नों में देखने को मिलती है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में ही रिक्त स्थान पूर्ण वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, सत्य असत्य वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुसाधन प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें ऑप्शन बहुत होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है संस्कृत भाषा कस्य परिवारस्य भाषा विद्यते, यानी संस्कृत भाषा किस परिवार की भाषा है।
तो साथियों क्वेश्चन बताइए, किस परिवार की भाषा संस्कृत भाषा? तो साथियों जो संस्कृत भाषा है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित परीक्षासु मौखिक परीक्षा नास्ति, यानी निम्नलिखित परीक्षाओं में मौखिक परीक्षा नहीं है। जो मौखिक परीक्षा नहीं है इनमें वो बताइए साथियों कौन सी है जो मौखिक परीक्षा नहीं है। तो साथियों इसका भी राइट आंसर निबंधात्मक परीक्षा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। निबंधात्मक परीक्षा जो मौखिक परीक्षा नहीं है, बल्कि संवाद परीक्षा, सलाहकार परीक्षा, साक्षात परीक्षा, ये सभी मौखिक परीक्षा के रूप है। आगे क्वेश्चन है, ये गद्यांश है, ये आप देख लेना साथियों, हम इसके क्वेश्चन ही निकाल रहे हैं सीधे। क्वेश्चन है, मानव जाति इत्यस्तर का विभक्ति, यानी इसमें विभक्ति बतानी है इस शब्द में मानव जाति है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति है जो मानव जाति इसमें है। आगे क्वेश्चन है, त्रिभुवनम इत्यत्र समास है अस्ति, यानी त्रिभुवन में समास है। कौन सा समास है साथियों त्रिभुवन में? तो साथियों त्रिभुवन में त्रयाणाम भुवनानाम समाहार है, इस प्रकार से द्विगु समास है, इसमें संख्यावाची द्विगु हो। आगे क्वेश्चन है, संजाता है इत्यत्र का प्रत्यय है। संजाता है इस शब्द में प्रत्यय बताना है साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कत प्रत्यय। आगे क्वेश्चन है, यद्यपि इत्यत्र कह संधि, यद्यपि में संधि बतानी है। तो बताइए साथियों यद्यपि में कौन सी संधि होगी? तो यद्यपि में यदि धन अपि यण संधि हो जाएगी, इको यणचि इति सूत्रेण। आगे क्वेश्चन है, सर्वदा सत्यम वचः वक्तव्यम इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम विद्यते, यानी हमेशा सत्य वचन कहने चाहिए या बोलने चाहिए। इस वाक्य में विशेष्य पद बताना है। तो साथियों विशेष्य पद बताना है, तो विशेष्य पद बताइए कौन सा होगा, इसमें क्या होगा विशेष्य पद? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वचः है। वचः है ये विशेष्य पद हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ये भी एक यहाँ पे गद्यांश है, तो साथियों इसको देख लेना, हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं सीधे। क्वेश्चन है, अलभत अस्मिन् पदे लकारः वर्तते, यानी अलभत में लकार बताना है। तो साथियों बताइए अलभत में कौन सा लकार है? तो साथियों अलभत में लंग लकार है। आगे क्वेश्चन है, यूनान आत्महत्यु आत्माहुत्या, यानी यूनान आत्माहुत्या रेखांकित पदे वचनम अस्ति, जो रेखांकित पद है वो बताना है साथियों। रेखांकित पद में जो वचन है वो बताना है, कौन सा वचन है यूनान में, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। तो साथियों बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुवचनम। आगे क्वेश्चन है, वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति, यानी वीरों की सुदीर्घ परंपरा, यानी वीरों की बहुत ही लंबी परंपरा होती है। ठीक है, तो इसमें विशेष्य पद बताना है। अच्छी जो लंबी परंपरा या बड़ी परंपरा होती है उसमें बताया है कि विशेष्य पद क्या होगा। तो साथियों इसमें विशेष्य पद है वो परंपरा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पुण्य भूमिम इत्यत्र कह समास है। पुण्य भूमिम बताइए साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर? द्वंद्व, द्विगु, क्रमधारय या अव्ययीभाव समास, क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, पुण्य भूमि। आगे क्वेश्चन है, बाल्यकालादेव
इत्यत्र संधि विच्छेद है वर्तते। तो इसमें बाल्यकाले देव यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा बाल्यकालात् एव। आगे क्वेश्चन है सह छात्र है अस्ति रेखांकितम क्रियापदम लंग लकारे परिवर्तित, यानी लंग लकार में प्रयोग करना है, परिवर्तन करना है किसका, जो रेखांकित पद है अस्ति का। तो बताइए साथियों लंग लकार में प्रयोग कैसे होगा, कौन सा ऑप्शन है वो राइट होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा असित। फिर आगे क्वेश्चन है 96 इमाम संख्याम संस्कृतेन लिखत। ये जो 96 है इसको संस्कृत में लिखना है, तो क्या बनेगा साथियों रूप बताइए। जब गणित को हम संस्कृत में लिखते हैं तो बाद वाला जो अंक है उसको पहले संस्कृत में बनाते हैं, फिर पहले वाले अंक को संस्कृत में बनाते हैं, इस प्रकार से बन जाएगा। तो बताइए साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका शरणावती हो जाएगा, राइट आंसर शरणावती हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है घ कारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। तो उच्चारण स्थान बताना है साथियों, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों ये जो उच्चारण स्थान है इसमें एक सूत्र है अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। तो उसमें ए आ क वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं है होता है, विसर्ग होती है, इन सभी का उच्चारण स्थान है वो कंठ माना जाता है। तो क वर्ग में इस घ का होता है तो ये कंठ हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है तो साथियों आगे जो क्वेश्चन है वो है माहेश्वर सूत्रेषु इस प्रत्याहार वर्णा नाम कर्म विद्यते। यानी माहेश्वर सूत्रों में इस नहीं, ये झस बोला है, झस है ये झस जो ये एक प्रत्याहार है इसका कर्म बताना है कि झस में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो वो बताइए साथियों झस में जो वर्ण आते हैं वो बताइए साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा जय भय घ ढ ध। झस में जब घ दस होता है। तो इस प्रकार से ये चौथे वर्ण होते हैं सारे के सारे वर्ग के चतुर्थ वर्ण। आगे क्वेश्चन है छात्र गुरु से प्रश्न पूछेगा अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद है अस्ति। संस्कृत में अनुवाद करना है साथियों, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा छात्र है गुरुम प्रश्नम प्रक्षेति। तो साथियों पूछने के अर्थ में जो द्विकर्मक धातु है उसके अनुसार द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर गुरु से तो गुरुना न होकर यहाँ पर गुरुम ही हो गया। तो ये छात्र है गुरुम प्रश्नम प्रक्षेति, पूछेगा फ्यूचर में यानी भविष्य काल में हो गया। आइए क्वेश्चन है आगे ये क्वेश्चन है वृक्षात् पत्राणि पतन्ति अस्य वाक्य से भाववाच्य रूपम भविष्यति। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति यानी वृक्ष से पत्र यानी पत्ते गिरते हैं या गिर रहे हैं, इस वाक्य का भाववाच्य में रूप परिवर्तित करना है। भाववाच्य में रूप क्या बनेगा साथियों बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्षात् पत्रे पत्यते। वृक्षात् पत्रे पत्यते। आगे क्वेश्चन है त्वं सह अहं च संस्कृतेन वदन्ति वाक्यम इदम संशोधयेत्। यानी त्वं सह अहं च संस्कृतेन वदन्ति यानी तुम वह और मैं संस्कृत के द्वारा बोलते हैं, संस्कृत से बोलते हैं। तो वाक्य एकदम संशोधित, वाक्य को संशोधन करना है। तो मैंने इसमें कहा तुम वह और मैं संस्कृत के माध्यम से या संस्कृत के द्वारा बोलते हैं। तो इसमें जो वाक्य संशोधन करना वो बताइए किस प्रकार होगा, क्या इसमें त्रुटि रही है जिसको हमें संशोधन करना है।
तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वम सह अहम च संस्कृतेन वदामः, क्योंकि हम सभी है, हम सब हो गए, तो इसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा, तो वहाँ पे उत्तम पुरुष बहुवचन में वदंती की बजाय वदामः हो जाएगा। त्वम सह अहम च संस्कृतेन वदामः। आगे क्वेश्चन है बालकाभिः शिक्षिकाः बालकाभिः सह शिक्षिका गच्छन्ति, यानी बालिकाओं के साथ है शिक्षिका जाती है। बताइए साथियों, रेखांकित पद में प्रश्न निर्माण करना है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसमें बालिका भी की जगह हो जाएगा काभिः सह शिक्षिकाः गच्छन्ति। आगे क्वेश्चन है रिक्त स्थानं समुचित पदेन पूरयित्वा सूक्तिं योजयेत् श्रद्धावान लभते। आगे रिक्त स्थान है, यानी रिक्त स्थान में जो समुचित पद का प्रयोग करते हुए सूक्ति का जोड़ना है, सूक्ति को जोड़ना है, तो इसमें है श्रद्धावान लभते। आगे रिक्त स्थान भरना है। बताइए साथियों क्या आएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आगे क्वेश्चन है पिता पुत्र पर क्रोध करता है, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद है करणीय। पिता पुत्र पर क्रोध करता है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद करना चाहिए। तो क्या होगा साथियों? पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो साथियों क्रोध के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पिता पुत्राय क्रुध्यति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कस्मिन् विधौ छात्राणां भाव प्रकाशनस्य शक्तिर्विकासः भवति तथा छात्रेषु स्व अध्ययनस्य प्रवृत्ति आयाति, यानी किस विधि में छात्रों का भाव प्रकाशन और शक्ति का विकास होता है तथा छात्रों में स्व अध्ययन की प्रवृत्ति आती है या उत्पन्न होती है। तो बताइए साथियों कौन सी विधि है जिसमें छात्रों का भाव प्रकाशन होता है, उनकी शक्ति का विकास होता है और छात्रों में स्व अध्ययन की प्रवृत्ति आती है? तो कौन सी जो शिक्षण विधि है उससे होता है ये? तो साथियों ये सभी वाद विवाद विधि से ही होता है। तो साथियों हमने 30 क्वेश्चन पढ़े हैं और आप सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो रीट मुख्य परीक्षा को आधार मानकर जो ये क्वेश्चंस है ये आपको वहाँ मुख्य परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और साथियों आज हमने एक नई क्रिएटिविटी, यानी हमारे जो चैनल का एक लोगो है वो नया बनाया है, चेंज कर दिया है हमने, ये हमारे चैनल का लोगो है। तो साथियों आपको कैसा लगा ये लोगो, या इसमें और भी बदलाव करने की आवश्यकता हो तो आप बता सकते हैं। और साथियों ये जो आपने वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो भी आप बताना कि इसमें कोई त्रुटि रही है तो हम संशोधन करेंगे। और कैसा लगा आपको वीडियो, और हमें क्या इसमें ऐड करना चाहिए, किस प्रकार से और हमें और कंटेंट डालना चाहिए, तो आप बता सकते हैं। तो साथियों आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको फिर से एक बार दीपावली की बहुत सारी ढेरों सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिवार मंगलमय रहे और आपको मतलब समृद्धि प्राप्त हो। तो साथियों मिलते हैं इसी आशा के साथ एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।